हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो फाइनली स्विगी लिमिटेड का आईपीओ आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग डेफिनेटली जानेंगे कि आईपीओ कितने रुपए का आ रहा है, क्या प्राइस बैंड है, क्यों पैसे चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे दिख रहे हैं। तो हम लोग पूरा डीप डाइव एनालिसिस करेंगे कि आईपीओ में कितना हम लोग को सब्सक्रिप्शन दिख सकता है, अप्लाई करना है नहीं करना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, आप सभी व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप को और आपकी फैमिली को बहुत सारी खुशियाँ आए इस दिवाली में और आपकी दिवाली सेफ भी रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग स्विगी लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। बाय द वे, ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपका पैसा, आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना है वो आपकी जिम्मेदारी है, खुद का एनालिसिस जरूर करना। ये सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग आईपीओ की डेट जाके देख लेंगे तो आईपीओ ओपन होगा 6 नवंबर को, चलेगा 8 नवंबर तक। अलॉटमेंट होगी 11 तारीख को। फंड्स और क्या कहते हैं डीमैट आपके अकाउंट में आएंगे 12 तारीख को। 13 तारीख को लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग कुछ आईपीओ के और डिटेल्स की बात करेंगे तो फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्राइस बैंड जो है वो 371 टू 390 के बीच में है। अगर अप्लाई करना है तो 390 के प्राइस पर ही अप्लाई करना। 389.90 भी करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। लॉट साइज जो है वो 38 शेयर्स का लॉट साइज है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी कि कितना पैसे उठा रहे मार्केट से, तो 11,327 करोड़ के आसपास मार्केट से पैसे उठा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4,500 करोड़ जो फ्रेश इशू है। बाकी 6,828 करोड़ वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो प्रमोटर्स है, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, वो लोग अपना माल बेच के जा रहे हैं। जो कि मुझे कहीं ना कहीं रेशो गड़बड़ा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 40-60 का रेशो है या रादर 38-62 का आसपास का रेशो है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि अगर प्रमोटर्स को अगर अपना माल बेचना है तो लोग बाद में भी अपना माल बेच सकते हैं। तो क्योंकि ऑब्वियसली लिस्ट हो रहा है तो लिक्विडिटी तभी भी आ जाएगी मार्केट में, ओपन मार्केट में आप जाके आप बेच सकते हो। बट अभी अगर लोग आईपीओ के साथ में अगर लोग बेच रहे हैं तो मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये अगेन जैसे कि मैंने कहा, मुझे फिलहाल ज़्यादा पसंद नहीं आया। अगर अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एक लॉट आपको मिलेगा 14,820 रुपये में, और रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 1,92,000। और 13 लॉट के ऊपर जब जितना भी आप लॉट लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली HNI कैटेगरी में डाला जाएगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो QIB का जो कोटा है वो 75% का है, रिटेल के पास 10% का है और HNI के पास 15% का है। ठीक है, अभी हम लोग ने ऑलरेडी जोमेटो का भी एनालिसिस करा था, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। उसका वीडियो भी है चैनल पर, आप वो जाकर देख सकते हो कि आप लोगों को समझ में आएगा स्विगी और जोमेटो में क्या क्या डिफरेंसेस है। बाय द वे, अगर आप लोगों को स्विगी और जोमेटो दोनों का कंपैरिजन एक वीडियो चाहिए फाइनेंशियल्स के ऊपर, टेक्निकल्स के ऊपर, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो जैसे ही स्विगी का आईपीओ लिस्ट हो जाएगा वैसे ही हम लोग उसके ऊपर भी और रिसर्च करके मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आ जाऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्री शेयर होल्डिंग पैटर्न प्री इशू 63.56 का है। ऑब्वियसली आईपीओ के बाद ये कम हो जाएगा, मेरे हिसाब से 55 के आसपास रह जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो अब मुझे पता ही, मतलब आप सभी लोग को पता ही होगा कि कंपनी क्या करती है, बट जिस किसी को नहीं पता तो हम लोग थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो स्विगी 2014 में फाउंड हुई थी। ये लोग के 5 बिजनेस यूनिट है। बिजनेस यूनिट यानी कि 5 अलग अलग कैटेगरीज में ये लोग काम करते हैं। पहले तो ये लोग का ऑब्वियस सी बात है फूड डिलीवरी का ऐप है, एज फूड डिलीवरी सर्विस करते हैं। आउट ऑफ होम कंजम्पशन विच इंक्लूड रेस्टोरेंट विजिट एंड इवेंट्स, मतलब ऑब्वियसली आप ऐप में से जाके रेस्टोरेंट की बुकिंग कर सकते हो, इवेंट्स की बुकिंग कर सकते हो, जैसा बुक माई शो सब में होता है वो सब भी आप कर सकते हो। क्विक कॉमर्स यानी कि इंस्टामार्ट का ये लोग का जो सर्विस है वो भी आप वही ऐप से कर सकते हो। सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि होटल्स और सबको जो सामान वामान देना है, खाना वाना देना है, वो सब भी लोग करते हैं। और फिर ऑब्वियसली ये लोग स्विगी जीनी एंड स्विगी मिनीज करके ये लोग के प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव्स है। यानी कि अगर मान लो कि मुझे अगर किधर से कुछ मंगाना है, मान लो अगर मेरा एक घर है मान लो मुंबई में, दूसरा एक घर है मुंबई के दूसरे इलाके में, ठीक है, और अगर मुझे वहाँ पर जाके आने में टाइम कंज्यूम हो रहा है या मुझे मालूम है कि पैसे भी ज़्यादा जाएंगे और मेरे पास टाइम नहीं है, तो उससे अच्छा मैं कुरियर सर्विस जैसे हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरीके से स्विगी जी नहीं होता है कि मैं दोनों लोकेशन डाल दूंगा और उसके बाद उधर से जो भी मुझे पिकअप वो सब चाहिए वो बंदा स्विगी जीनी वाला बंदा जाएगा और मेरे डोर स्टेप पे पिकअप कर देगा, या फिर उसका उल्टा कि मेरे डोर स्टेप से पिकअप करके जो दूसरे घर है उधर जाके डिलीवर कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं कुरियर सर्विस जैसा एक आइटम है। ठीक है, तो ये भी ये लोग ने चालू करा है। ऑब्वियसली फिर इधर लोग ने स्विगी यूपीआई वो सब भी ये लोग बताया कि ये लोग ये सब भी कर सकते हैं। स्विगी HDFC का क्रेडिट कार्ड के साथ एडिशनल बेनिफिट्स है और वो सब चीज़ें भी है। ठीक है, एज ऑफ जून 30, 2024 स्विगी कैरिड अ सिलेक्शन ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 19,000 SKUs ऑफ ग्रॉसरी एंड हाउस होल्ड आइटम्स। ठीक है, तो ये लोग ने
19,000 SKUs, जो SKUs हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस करा था। अगर मुझे याद है तो डीमार्ट वाले इसमें, डीमार्ट या नेस्ले वाले इसमें मैंने डिस्कस करा था। आप उसके अंदर भी जाकर देख सकते हो SKU का मतलब क्या रहता है। ऑब्वियसली अभी एवरीडे कन्वीनियंस परचेज, अंडा हो गया, ब्रेड हो गया, भाजी हो गई, फल फ्रूट हो गया, वो सब ये लोग बेचते हैं। मतलब इंस्टामार्ट सबसे ज़्यादा ये लोग का उधर से रेवेन्यू आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जून 30 2024 तक इस स्विगी इंस्टामार्ट के पास 557 डार्क स्टोर्स थे 32 सिटीज़ में, और सितंबर 10 2024 तक ये लोग ने वो डार्क स्टोर्स बढ़ा के कर दिया 605 43 सिटीज़ में। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग ने 11 सिटीज़ में एक्सपांशन किया और उसके साथ ही साथ 48 एक्स्ट्रा डार्क स्टोर्स डाले, यानी कि ऑन एन एवरेज हर एक सिटी में 4 एक्स्ट्रा डार्क स्टोर्स गए हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। अगर 43 सिटीज़ के हिसाब से अगर हम लोग 605 डार्क स्टोर्स की अगर बात करेंगे तो मोटा मोटी हम लोग को 13-14 डार्क स्टोर्स एक सिटी में मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। अभी डार्क स्टोर्स क्या होता है उसका भी मैंने एग्जांपल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जोमेटो वाले वीडियो में बताया, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं फाइनेंशियल्स की तरफ। फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ने से पहले आप देखोगे स्विगी के पास जून 2024 तक ये लोग के जो एम्प्लॉयज़ है वो है 5,401 एम्प्लॉयज़। ठीक है, अभी रेवेन्यू जो सबकी बात करते हैं, फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। फुल ईयर और एक क्वार्टर। सितंबर का भी लोग देख सकते थे, क्योंकि अभी अक्टूबर के एंड में, मैं आज 31 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ये वीडियो देखोगे 1 नवंबर को, तो आप देख सकते हो तो सितंबर का भी वीडियो अपना क्या कहते हैं, सितंबर का भी ये लोग फाइनेंशियल्स पोस्ट कर सकते थे। बट ठीक है, हम लोग उसको कंसिडर करके, हम लोग इंटू 4 कंसिडर करके देख लेंगे। एसेट्स में देखोगे तो एसेट्स में लगातार गिरावट आई है। पहले 14,400 था, फिर 11,300, 10,500, फिर उसके बाद 10,340 करोड़ के एसेट्स है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 6,200 के आसपास, 6,120 करोड़, फिर 8,700 करोड़, 11,600 करोड़। अगर इधर ये एक ही क्वार्टर का है जो कि 3,300 करोड़ का है, अगर इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बनता है। अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ भी करें तो 13,500 के आसपास बन जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी है, 3,500 करोड़ का लॉस, फिर उसके बाद 42,000 करोड़ का लॉस, फिर 2,400 करोड़ के आसपास का लॉस, और अभी 600 करोड़ के आसपास का लॉस। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको भी अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, तो 6 वापस 2,400 करोड़ के आसपास का लॉस लोग रिपोर्ट कर सकते हैं अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो इसके अंदर देखो कि पहले 11,000 के रेवेन्यू पे भी 2,400 करोड़ के आसपास का लॉस हो रहा था। यहाँ पर एस्टिमेटेड 13,500 लोग कमाएंगे और 2,400 करोड़ के आसपास का लॉस करेंगे। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो लॉस का जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली कम हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात लग रही है। ठीक है, अभी हम लोग रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ऑब्वियसली है नहीं, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो बोरोविंग्स पहले तो नहीं थे, यहाँ पर 211 करोड़ की बोरोविंग्स हुई है और एक क्वार्टर में ही बढ़कर और वो 45 करोड़ की बोरोविंग्स बढ़ गई है, तो जो कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक क्वार्टर में अगर आप 45-50 करोड़ की आप बोरोविंग्स करते हो, मतलब पूरे साल में 200 करोड़ की बोरोविंग्स होगी। ठीक है, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि बोरोविंग्स होना बुरी बात है, बट कहीं ना कहीं उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी हो। ठीक है, 87,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो ये डेफिनेटली एक लार्ज कैप कंपनी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अभी अगर इसके कुछ वैल्यूज़ की बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में है, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.6 का है, जो कि मुझे थोड़ा सा हायर साइड का लग रहा है। ईपीएस की बात करें तो ऑब्वियसली ईपीएस माइनस में है, पीई भी माइनस में है, तो इस बात का हम लोग को ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि भाई क्यों पैसे उठा रहे हो, तो अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडरी स्कूटसी फॉर रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन ऑल ऑफ इट्स बोरोइंग। तो स्कूटसी ये लोग ने एक एक्विजिशन किया था ये लोग के फूड डिलीवरी के लिए, अगर जितना मुझे पता है। अगर ये गलत इन्फॉर्मेशन है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं वैसा पिन कमेंट कर दूंगा। आप लोग का जो भी कमेंट रहेगा मैं उसको पिन करके रख दूंगा, तो जो भी हमारा दूसरा व्यूअर रहेगा उसको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट जितना मुझे पता है ये लोग का फूड डिलीवरी ऐप से रिलेटेड ये लोग ने एक एक्विजिशन किया था, या फूड डिलीवरी कंपनी का एक्विजिशन ये लोग ने किया था। तो ये लोग उसके प्रीपेमेंट रीपेमेंट की बात कर रहे हैं कि ये लोग का बोरोइंग्स कम करेंगे, साथ ही साथ डार्क स्टोर नेटवर्क भी लोग बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर इससे और ये लोग को क्या कहते हैं और डार्क स्टोर रहेगा तो और इजीली लोग अपना सर्विस नए सिटीज़ में, नए शहरों में और ये लोग अपना एक्सपांशन बढ़ाने का सोच सकते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। और फिर दूसरा ये मेकिंग लीज लाइसेंस पेमेंट्स फॉर डार्क स्टोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई जगह ले रहे हो, वेयर हाउस ले रहे हो, तो उसका आपको भाड़ा तो देना पड़ेगा ना, उसका एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ों के लिए भी पैसे चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी ये एक अच्छी बात होती है ऑब्वियसली, तुम जितना इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारा ऐप वो सब उतना अच्छा बनोगे, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली अच्छी हो जाती है। बट मेरे हिसाब से अभी
ऐसा अगर आप लोगों को इतना सारा बोरोइंग्स सब कम करना है तो पहले कंपनी के पास ज़्यादा पैसा जाना चाहिए। तुम वो पैसे कम करोगे और इनोवेशंस करोगे। ऑब्वियसली बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा कम है, आप 4,500 करोड़ उठा रहे हो जिसमें से सिर्फ 250 करोड़ की बोरोइंग्स है, तो वो तो एक झटके में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको और भी ज़्यादा डार्क स्टोर तो सब चाहिए, तो मेरे हिसाब से 4,500 करोड़ मुझे ऐसा लगता है कि कम होंगे, ठीक है। अगर आपको अगर मतलब कंपनी को अगर ये लगता है कि ये इनफ है, तो आईपीओ जो 11,000 करोड़ का नहीं आना चाहिए था, मेरे हिसाब से 6-7 हज़ार करोड़ के आसपास का आना चाहिए था, जिसमें से 4,500 करोड़ 5,000 करोड़ आप फ्रेश इशू कर रहे हो, 2,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल कर रहे हो, तो वो रेशियो भी अच्छा बनता है 70-30 का। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के दिल में भी वो एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि प्रमोटर्स ही जो है या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो लोग ही अपना माल बेच के जा रहे हैं, पूरा पब्लिक के पास टिका के जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक नेगेटिव बात हो जाती है। ब्रांड मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस फॉर एनहांसिंग द ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म अक्रॉस सेगमेंट्स, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि ये लोग को एडवर्टीजमेंट उसमें पैसे डालने हैं, बट काफ़ी बार ये हो जाता है ना कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो ना तो एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लोग को। तो वो चीज़ को भी ये लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि प्रोडक्ट को उतना अच्छा बनाना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट बेकार है, डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छा है। अगर हम लोग रेशियो की बात करें फूड डिलीवरी रेशियो में, तो जोमेटो के पास 55% के आसपास का मार्केट शेयर है और स्विगी के पास 45% के आसपास का मार्केट शेयर है। तो डेफिनेटली ये एक लीडिंग प्लेयर ही है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। हालांकि अपने पास 2 ही प्लेयर है फिलहाल, तो काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लेयर भी है कुछ कुछ शहरों में, तो वो लोग को तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे फिलहाल, ठीक है। और दूसरा लोग का जो 5वां रीज़न है जिसके लिए लोग को पैसे चाहिए, वो है फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अभी अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन यानी कि वो लोग को कुछ तो एक्विजिशन लेना है, बट किसका लेना है वो नहीं पता। ये लोग ने सिर्फ सोच लिया कि हम लोग कोई ना कोई कंपनी खरीद लेंगे, कौन सी कंपनी खरीदेंगे वो हम लोग बाद में देख लेंगे। शायद ऐसा होगा कि 4,500 करोड़ हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कंपनी के साथ डील करेंगे, हमारे सब कुछ पैसे खत्म करने के बाद कि मान लो लास्ट में 2,000 बचेंगे, तो वो 2,000 लेके हम लोग देखेंगे कि 2,000 रुपये में हम लोग को कौन सी कंपनी ऐसी मिल सकती है जिससे हम लोग हमारे कंपनी का जो है फाइनेंशियल अच्छा कर सकते हैं और कंपनी को और ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली मुझे इतना पसंद नहीं आता। अगर आप स्ट्रेटेजिकली आपको पता है कि आपकी कंपनी को ग्रोथ करना है, तो आप उसी डायरेक्शन में जाओगे और उसी हिसाब से आपको क्या कहते हैं एग्रेसिवली आप उसको जाके ये करोगे, क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट करोगे, या उस हिसाब से आप पैसे उठाओगे मार्केट में और उस हिसाब से आपकी प्रेजेंस आएगी। अगर मतलब मान लो सीधी सी बात है कि अगर मुझे एक आईफोन लेना है, क्योंकि मुझे मालूम है, मान लो मुझे कैमरा चाहिए, उसका फोटो वीडियोस चाहिए वो, बट आईफोन अगर मैं बेसिक लूँ भी तो 70-80 हज़ार का आएगा। दूसरा फ़ोन अगर मुझे मान लो कोई XYZ फ़ोन लेना है, मैं दूसरा किसी भी फ़ोन के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, बट मान लो कोई XYZ फ़ोन लेना है जो मुझे 40-50 हज़ार में मिल रहा है, बट उसका कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं जितना मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि 40-50 हज़ार आएंगे तो मैं उसके अंदर काम चला लूँगा। अगर मुझे मालूम है मेरा ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर है कि नहीं, मुझे अगर जैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ तो मुझे आईफोन काम आएगा, उसका कैमरा अच्छा है, या फिर रादर कैमरा ही काम आ जाएगा, तो मैं वो उस पर मेरा क्या कहते हैं जो डिसीजन है वो मेरा फर्म रहेगा, एकदम फिक्स डिसीजन रहेगा कि भाई मेरे को करना है तो यही करना है, और उसके लिए मैं अपने और भी रिसोर्सेज ऐड ऑन करने की कोशिश करके, क्योंकि मुझे मालूम है वो इवेंचुअली मुझे काम आएगा। अगर मैं कोई दूसरा फ़ोन ले लूँगा, ठीक है, जिसका कैमरा ठीक ठाक सा है, बाकी सब उसके अंदर भी बाकी सब ठीक ठाक से फीचर्स है, तो 50,000 रुपये में अभी मुझे नहीं पता कि उतना रिजल्ट मुझे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये भी हो सकता है कि शायद दे दे, ठीक है, और वो मैं अपने जो 30,000 रुपये जो बचाऊंगा वो 30,000 रुपये मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट अगर वो नहीं दिया तो वो जो 50,000 का फ़ोन है, अगर मैं उसको वापस मार्केट में बेचने जाऊँगा तो ऑब्वियसली उसका मुझे 50,000 नहीं मिलेगा, उसका मुझे 30,000 मिलेगा या 35,000 40,000 मिलेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं बात हो जाती है कि वो मेरे लिए कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग भी हो सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक्विजिशन करते हो तो हमेशा आपके एक्विजिशन सही साबित होते हैं, काफ़ी बार एक्विजिशन गलत भी साबित होते हैं। अगर आपको कोई और ऐसा एक्विजिशन मालूम है कोई दूसरी कंपनी का, तो आप कमेंट करके बताना जिसके एक्विजिशन बिग टाइम फॉल हुए, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जोमेटो और स्विगी का अगर आपको डिटेल कंपेरिजन चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताना। तो ये तो मेरा एनालिसिस हो गया इसके हिसाब से। अगर आप मुझे पूछोगे मुझे अप्लाई करना, मैं अगर अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली 99.99% मैं अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, रादर 100% में अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि 2-3 रीज़न है। पहली बात तो कंपनी लॉस मेकिंग है, और फिर उसके बाद जो दूसरा रेशियो जो हम लोग को दिख रहा है ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का, वो 40-60 वाला रेशियो जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं जैसे ये लोग ने कहा अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें ठीक है कि आपको स्कूटी का रीपेमेंट करना है, आपको ब्रांड बिल्डिंग के हिसाब से बनाना है, डार्क स्टोर्स बनाना है, वो सब ठीक ठाक है, बट कहीं ना कहीं और भी थोड़ा सा विजन मुझे ना कंपनी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम
लग रहा है, उतना उतना मुझे कन्विंस करने जैसा नहीं लग रहा है। बाकी आप बताना, आप क्या इसके अंदर अप्लाई करोगे, करोगे तो क्यों करोगे, नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे। और अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो ज़रूर इस वीडियो पे आके कमेंट करके जाना कि आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, सब दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फैमिली के साथ शेयर कर दो, बेल आइकन दबा देना तो हम लोग की अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगी। और जाने से पहले फिर से आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।